हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी ये सड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 49 लेके आए हैं। इससे पहले हम 1 से लेके 48 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 49 जो लेके आए हैं ये हिंदी से संबंधित होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निशाचर का समास विग्रह क्या होगा, है ना। निशाचर वर्ड है, इसका समास विग्रह करना है आपको। ऑप्शन में दिया है निशा को विचरण करने वाला, निशा के लिए विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला और निशा से विचरण करने वाला। ये 4 ऑप्शन है। आप बताना है कि निशाचर का समास विग्रह क्या होगा। तो बता दे, पहली जो निशा है, निशा का अर्थ होता है रात, निशा का अर्थ होता है रात। तो रात को विचरण करने वाला को क्या कहेंगे, मतलब निशाचर का मतलब वही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, यानी कि निशा में विचरण करने वाला, यानी कि रात में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस, अर्थात राक्षस। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं, लेकिन तीसरा पद प्रधान है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछेगा। निशाचर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। निशाचर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कैसे है? निशा में चरने वाला, अर्थात राक्षस। निशा मतलब क्या होता है? रात। तो ये सारे बातों को आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जो करने योग्य हो, जो करने योग्य हो उसके लिए उचित शब्द बताओ आपको, है ना। बताना आपको जो करने योग्य हो, जो काम करने का लायक हो, है ना, जो उसके योग्य हो कोई चीज़ करने का। ऑप्शन में दिया उसे करणीय बोलेंगे। देखिए सब जगह करणीय ही लिखा हुआ है, कौन सा करणीय सही है? जो करने योग्य हो। तो बता दे, जो करने योग्य हो उसे करणीय तो कहा जाता है, लेकिन करणीय ऐसा वाला सही होगा। ऐसा वाला ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो करने का लायक हो। इसमें से इसका अगर करणीय का संधि विच्छेद कीजिएगा, इसमें करण जोड़ ईए, करण जोड़ ईए बराबर करणीय। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो करण। अब प्रत्यय पूछेगा तो ईए। करणीय में कौन सा प्रत्यय है? ईए उपसर्ग, करण है और करणीय, यानी कि जो करने योग्य हो उसके लायक हो उसे करणीय कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कमल किसका पर्यायवाची शब्द है ना। वर्ड है कमल, इसका पर्यायवाची शब्द किसका, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया सरोज, तोय, पुष्प, मधु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सरोज। क्या होगा? सरोज। सरोज का पर्यायवाची शब्द है कमल। अब बता दे तोय, ये तोय किसका है? ये है पानी का, जल का। जल, पानी, नीर, तोय, पानी, पानी पीना हो गया, पानी, नीर, ये सब का पर्यायवाची तोय है। पुष्प जन्म करते फूल, सुमन, कुसुम, फूल, सुमन, ये सब पुष्प का है। मधु किसका है? मधु शहद, है ना, रस, शहद, हनी, मधु शहद का पर्यायवाची शब्द है। ये सबको आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कमल किसका है, तो सरोज का है। पुष्प ने मार दीजिएगा, है ना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना। शुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है। ऑप्शन में दे रहा भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये क्वेश्चन थोड़ा है लॉजिक वाला ना, इसमें से लगता सब सही है ना, लेकिन नहीं, आपको शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भक्तों की मंडली जा रही है ना। भक्तों की सेना नहीं जा रही, सेना मतलब वो सेना हुआ, वो नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। टुकड़ी मतलब होता है बहुत, मतलब कम लोगों का समूह, है ना, तो ये भी नहीं होगा टुकड़ी। अब भीड़ तो जिनमें कहते जन समूह, पूरा जन समूह, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे भक्त का क्या जा रही? मंडली जा रही है ना। तो इसमें सही वाक्य होगा ऑप्शन ए, भक्तों की मंडली जा रही है। आप इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट है से किस कारक की विभक्ति है, चिन्ह है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान को के लिया, पदान से अधिकरण में पर, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधन है अजी, है ना। तो कारक के 8 भेद, कारक के 8 भेद है। तो बताना आपको ये जो से है, से ये किस कारक की विभक्तियाँ हैं। कर्ता कारक का निय है, कर्ता कारक का निय है, कर्म कारक का को है, लेकिन करण कारक और अपादान कारक ये दोनों का चिन्ह से है। और दोनों में बहुत कन्फ्यूज होता है, अब किस में कौन से होगा। तो बता दे, यहाँ पे तो हम दोनों एक जो कर दिए, ताकि मतलब यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे हम अपादान की जगह कोई दूसरा कारक देते हैं, संबंध कारक देते हैं, है ना, संबंध कारक। अब बताना आपको अपादान नहीं देखना है, आपको बताना से किस कारक की विभक्ति है। तो से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, करण कारक की विभक्ति है
है ना। हम अपादान इसलिए दी, इसको हम समझाना है हमको, इसलिए हम यहाँ पे दे दिए थे। अब हम समझते हैं जो करण कारक है उसके बाद अपादान कारक है, इसको हम प्रत्येक वीडियो में समझाते हैं ना। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका भी चिन्ह से है, इसका भी चिन्ह से है, लेकिन इसमें ना जुड़ेगा देखिए ऐसा इसमें चिपका रहेगा, यानी कि चिपका बोलते हैं, चिपकल रहेगा, इसमें बिछड़ेगा, हटल रहेगा, हटल रहेगा, इसमें चिपकल रहेगा, हाँ मतलब हटेगा, बिछड़ेगा जैसे आप समझिए वैसे लिख देते हैं, बिछड़ेगा, है ना। इसमें मिला हुआ रहेगा, सटा हुआ रहेगा या चिपका हुआ रहेगा, है ना। अब देखिए दोनों से वाक्य लेते हैं, इसका भी चिन्ह से, इसका भी चिन्ह से है, इसमें चिपकेगा या सटा हुआ रहेगा, इसमें हटेगा, बिछड़ेगा, है ना। अब जैसे देखिए, राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, ये एक तो सेंटेंस हुआ। उसके बाद अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है। दो हम सेंटेंस लिए, राम कलम से लिखता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ भी से आया कलम से, यहाँ भी से आया पेड़ से। अब किस में कौन सा मतलब कारक है आपको बताना है, तो बता देखिए। अब यहाँ देखिए किस में सटल है, किस में बिछड़ा हुआ है, अलग है। तो राम कलम से लिखता है, राम का उंगली और कलम का संबंध दोनों चिपका हुआ है ना, सटा हुआ है ना। राम का जो उंगली होगा उसमें पेन सटा हुआ रहेगा तभी कुछ ना लिखेगा, तो वहाँ पे चिपका हुआ है, सटा हुआ है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। कौन सा कारक? करण कारक। लेकिन यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है ना, हट रहा है, तो ये अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है, हट रहा है, तो यानी कि यहाँ पे अपादान कारक होगा, है ना, अपादान कारक होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे करण कारक और अपादान कारक। जिस तरह सीता स्कूल से आ रही है, तो स्कूल से उसका संबंध टूट गया, स्कूल से बिछड़ रहा, अलग हो रहा, तो वहाँ भी से के लिए अपादान कारक होगा, है ना। इस तरह से आपको समझना है और बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, करण। नेक्स्ट है गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग पढ़े होंगे। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। गुणवानी होगा, ये तो नहीं होगा। गुणवती, यहाँ भी गुणवती दिया हुआ है, या गुणवानी, ये तो नहीं हुआ, होगा गुणवती ही। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होगा। ये गुणवती दुर्घई वाला होगा या हर्षेई वाला तो हर्षेई होगा, तो में दुर्घई होगा तो हम हर्षेई। तो बता दे इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, गुणवती, यानी दुर्घेय वाला होगा, हर्षेय वाला ती नहीं होगा, है ना। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। संधि तीन तरह, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें से गणेश शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। तो गणेश शब्द का संधि विच्छेद होता है गण जोड़ ईस, गण जोड़ ईस अर्थात गणेश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गणेश का। गण जोड़ ईस होता है गणेश का संधि विच्छेद। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भरपाई में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर अर्थ बदल दे उपसर्ग, जो शब्द के अंत में आकर अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें भरपाई में भरपाई, भरपाई में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, भोगा, भोगा, भर होगा, पाई होगा, आई होगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भर। ये भर उपसर्ग है भरपाई में। अगर पूछेगा इसमें प्रत्यय कौन सा है, पाई प्रत्यय नहीं है, आई है, पाई, आई, आई बोला जाता है ना, पाई, पाई यानी कि आई बोला जाता है। तो साउंड को आपको सुन के तब यहाँ पे आंसर को टिक करना है ना, भरपाई। उसके बाद हो गया चतुराई, उसके बाद हो गया आपको ऊंचाई, लड़ाई। इस सब में आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आई, चतुराई, ऊंचाई, लड़ाई, भरपाई, आई प्रत्यय है। अब यहाँ पे भरपाई में उपसर्ग पूछा था तो भर उपसर्ग हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। चार में से कौन सा है स्त्रीलिंग शब्द, आपको चूज करना है। ऑप्शन में दिया है नगर, बुढ़ापा, चयन, लता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लता। ये नगर, नगर जैसे नगर में ढिंढोरा पीट दो, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा आ गया, है ना, मेरी बुढ़ापे आ गई कभी बोलते हैं, मेरा बुढ़ापा आ गया, ये भी पुल्लिंग है। चयन, उसका चयन हो गया, राम का चयन हो गया, फलना चयन हो गया, तो ये भी पुल्लिंग है। लेकिन लता, लता लंबी है, लता टेढ़ी मेढ़ी है, लता में वृद्धि हो रही है, तो ये स्त्रीलिंग है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लता। ये स्त्रीलिंग वर्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डूबता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय अंत में लगता है डूबता, ता, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। ऑप्शन बी, इसमें ता प्रत्यय है, डूबता में ता प्रत्यय। नेक्स्ट ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम एक क्वेश्चन देते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, इंग्लिश सबका, तो आज हम हिंदी का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। मर्दानगी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गी है या नगी है या दुर्गेय है या नागी है? तो मर्दानगी में कौन सा प्रत्यय है जो अंत में लगता है, उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस इतना था। सारे क्वेश्चन को बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।